तो इसका हीटसिंक कुछ गर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ है। अपना सबसे पुराना लेजेंडरी 4440 एम्पलीफायर, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 12012 15 एम्पियर का एक ट्रांसफॉर्मर। अगर इस बोर्ड में मैं 3030 का ट्रांसफॉर्मर यूज करता तो आज के वीडियो में करने वाले हैं अपना दो एम्पलीफायर बोर्ड के बीच में एक कंपैरिजन, और दोनों एम्पलीफायर बोर्ड पे हम सेम पावर सप्लाई यूज करेंगे और सेम सॉन्ग को भी चलाएंगे और सेम लोड भी देंगे और सेम वॉल्यूम पे भी चलाएंगे, लेकिन देखेंगे कि दोनों में से सबसे अच्छा बोर्ड कौन सा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एक तरफ है अपना सबसे पुराना लेजेंडरी 4440 एम्पलीफायर जो कि आप लोग देख सकते हो, और एक तरफ है हमारा 280 5200 और 1943 के पेयर के साथ जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आता है, उसका हम इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं। और ये एक ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर है और ये आईसी बेस्ड एम्पलीफायर है। ये एक मोनो एम्पलीफायर है और ये स्टीरियो एम्पलीफायर है, लेकिन आज के कंपैरिजन में हम दोनों को मोनो ही चलाएंगे, मतलब कि इसका एक आईसी का ही टेस्टिंग करेंगे और इसमें तो ये मोनो है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ ही वर्क करेगा। तो इन दोनों एम्पलीफायर बोर्ड को मैं कौन से ट्रांसफॉर्मर से चलाऊंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 12012 15 एम्पियर का एक ट्रांसफॉर्मर, जो कि आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मर है। लेकिन ये वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो 12012 सप्लाई पे अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है साफ साफ 30030 वोल्ट, मतलब कि इसमें हम 30030 का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तभी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो अपना एक और एम्पलीफायर बनाया हूँ उसी में से इस एम्पलीफायर बोर्ड को निकाला हूँ, और उसमें मैं इसी ट्रांसफार्मर से इस वाले बोर्ड को चलाता था और मैं अपना 60 वॉट का जो बूफर है वो भी चलाता था, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन मेरे पास दो 3030 वॉट का बूफर है, उसको मैं दोनों को पैरेलल या सीरीज में चलाता था तब वह 60 वॉट होता था, और उन दोनों को मैं इसी बोर्ड पे चलाता था इसी ट्रांसफार्मर के साथ। लेकिन आज देखेंगे कि इस वाले ट्रांसफार्मर पे मतलब कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन दे रहा है इस ट्रांसफार्मर से। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों बोर्ड का आपस में कंपैरिजन करना कोई भी सेंस नहीं बनाता, लॉजिक ही नहीं है इन दोनों का कंपैरिजन करने का, क्योंकि ये बोर्ड एक ट्रांजिस्टर बेस्ड है और ये आईसी बेस्ड है, और इन दोनों का पावर रेटिंग भी अलग अलग है और आरएमएस पावर जो आउटपुट पावर है वो भी अलग अलग है। लेकिन मैं इस वीडियो को एक एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए बना रहा हूँ। चलिए मैं अभी इसका मैं सबसे पहले 4440 का टेस्टिंग करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 4440 में इस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर लेता हूँ, और जो मेरा बेस है उसको भी मैं यहाँ पे कनेक्शन सारा चीज में मतलब कि कर लेता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे सारा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया हूँ। यहाँ पे दो बेस का यूज कर रहा हूँ जिसमें 3030 वॉट का एक एक बूफर लगा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 60 वॉट का लोड एक एम्पलीफायर पे मैं दे रहा हूँ और 2 ओम के लोड पे दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 ओम का दो बूफर लगा हुआ है। तो दोनों बूफर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया हूँ तो 2 ओम का लोड हो गया है, और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ 2 ओम पे लोड पे ही। वैसे तो इस एम्पलीफायर में 2 ओम का लोड नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इस एम्पलीफायर बोर्ड पे मैं 2 ओम का ही लोड दूंगा, चाहे एम्पलीफायर जले या ना जले, क्योंकि मैं उस वाले बोर्ड पे भी मैं टेस्टिंग करूंगा तो 2 ओम का ही लोड दूंगा। और इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट देने के लिए मैं अपना खुद का बनाया हुआ ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर का यूज कर रहा हूँ। 6 चैनल का ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर है, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में आउटपुट करता है। टोटल 6 चैनल है। यहाँ पे आप लोग इसका गेन वॉल्यूम देख सकते हो। अगर अभी तक आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। तो इसका सेटिंग हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसका जो गेन का वॉल्यूम है इसे हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे, सिर्फ मिडिल पॉइंट में इतना रखेंगे, और इसको तो ऑफ ही रहने देंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक ही चैनल का यूज कर रहे हैं। और इसको मैं यहाँ पे इनपुट दे दिया हूँ जो कि RCA केबल का है, और यहाँ पे इसका 3.5 mm का जैक है जो कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हल्का हल्का हमिंग आ रहा है इस बेस से, और यहाँ से मैं टच करता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको इसका सीधा साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो पहले गाइस मैं यहाँ पे सॉन्ग टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर फ्रीक्वेंसी टेस्ट करूँगा। तो गाइज अभी मैं इस फ़ोन से 86% पे वॉल्यूम करके ये दोनों बेस को बजा रहा था तो साउंड अच्छा आ रहा था, लेकिन जैसे ही 100% पे किया तो जो साउंड है वो डिस्टॉर्टेड आ रहा था। अगर फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ होगा तो आप नोटिस कर सकते हो अगर आप हेडफोन लगाए हुए होंगे तो चलिए उसी सॉन्ग को अभी 100% पे और थोड़ा देर तक प्ले करते हैं। तो
गाइज इस एम्पलीफायर बोर्ड में सॉन्ग का टेस्टिंग हो गया है, तो चलिए अब फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। और उस बोर्ड में भी हम इसी सॉन्ग पे प्ले करेंगे, इसी सॉन्ग को उस बोर्ड पे भी, और इतना ही वॉल्यूम उस बोर्ड पे भी रखेंगे और देखेंगे कि उस बोर्ड से कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो चलिए अब इसका पहले हम फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। तो गाइज फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने से पहले मैं इन दोनों का जो जाली है वो उसको हटा दिया हूँ, ताकि आपको इसका जो कोन का फ्लेक्सिंग है वो पता चल पाए। तो यहाँ से मैं फ़ोन से इसका जो वॉल्यूम है पूरा फुल कर दिया हूँ, और यहाँ से जो सेटिंग में किया था उसको मैं कुछ अभी नहीं करने गया हूँ, उतना का उतना ही सेटिंग पहले का ही है। तो पहले मैं यहाँ पे 30 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो चलिए 30 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी को प्ले करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बूफर का जो यहाँ पे फ्लेक्सिंग है कोन का, वो शायद आपको दिख रहा होगा। अभी शायद आपको कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो कोन का मूवमेंट है वो हो रहा है। तो चलिए अभी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी में कोई फील वगैरह बेस हो ही नहीं रहा है। चलिए और बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को 31 हर्ट्ज़, फिर 35 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे प्ले कर दिया हूँ, और आप बूफर का कोन देख सकते हो। 40 हर्ट्ज़ का भी फ्रीक्वेंसी में प्ले किया हूँ। तो चलिए अभी और बढ़ाते हैं। अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, बेस वाइब्रेशन कुछ अभी फील नहीं हो रहा है। 45 हर्ट्ज़ पे हल्का हल्का बहुत कम नॉर्मल फील हो रहा है। और बढ़ाते हैं तो 50 पे हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। 55 पे जो हमिंग टाइप का बेस आ रहा है, और इसका आप बूफर का कोन देख सकते हो वाइब्रेट हो रहा है। चलिए 60 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी प्ले करते हैं। तो 60 हर्ट्ज़ में अभी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही हमिंग बेस टाइप का आ रहा है, तो आप इसका वाइब्रेशन सुनिए। तो अभी मैं यहाँ पे 70 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी प्ले कर दिया हूँ, और यहाँ पे मैं 60 हर्ट्ज़ का भी फ्रीक्वेंसी प्ले किया था। तो गाइज अभी ना मुझे इस बोर्ड से उतना मतलब कि अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस नहीं मिल पाया, फील ही नहीं आ रहा था कुछ बेस का। और यहाँ से मैं 100% वॉल्यूम कर दिया था, लेकिन फिर भी उतना कुछ अच्छा खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो चलिए अब उस वाले बोर्ड को मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन से बोर्ड का साउंड क्वालिटी अच्छा लगा। सो फाइनली गाइज मैं इस बोर्ड को यहाँ पे लगा दिया हूँ उस 4440 को हटा करके, और इस बोर्ड पे भी मैं वैसा ही कनेक्शन किया हूँ जैसा उस वाले बोर्ड में मैं किया था। इन दोनों को मैं 2 ओम के लोड पर ही इस पे भी लोड दिया हूँ। आप लोग देख सकते हो कनेक्शन में मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, जैसे पहले था वैसे ही मैं क्या हूँ। सिर्फ ये जो 2 ग्रीन वायर था जिसमें वो सोल्ड हुआ था उस बोर्ड में, उसे हटा करके मैं इसमें सोल्डरिंग कर दिया हूँ इस वाले बोर्ड में। और ऑडियो में भी मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, जैसा इसका सेटिंग था गेन का वैसा ही मैं किया हूँ। आप लोग पीछे भी देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं यहाँ से सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो गाइस अभी मैं 80% वॉल्यूम पे मैं इस सॉन्ग को प्ले किया था, और उसमें 83% था, तो 3% सिर्फ कम है। लेकिन चलिए अब इसमें मैं 100% वॉल्यूम कर देता हूँ, इसका फुल वॉल्यूम जो कि आप लोग देख सकते हो 100% मैं कर दिया हूँ। तो चलिए अब सॉन्ग को प्ले करते हैं। उस बोर्ड में तो 100% पे अच्छा साउंड नहीं आ रहा था, डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा था। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। मैं 100% फुल कर दिया हूँ। चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो इसका हीट सिंक भी मैं देख लेता हूँ हीट हुआ है कि नहीं। तो इसका हीट सिंक कुछ गर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ है। तो चलिए अब फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। और इस सॉन्ग पे गाइज मैं 100% वॉल्यूम पे भी चला रहा था, तो साउंड में उतना डिस्टॉर्शन नहीं निकला। जितना उस एम्पलीफायर बोर्ड में डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा था वैसा इसमें नहीं आया, इसमें क्लियर साउंड आ रहा था। तो चलिए अब फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। तो इस बोर्ड में भी मैं 30 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी सेट किया हूँ, और यहाँ से मैं फ़ोन का वॉल्यूम पूरा फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन का वॉल्यूम मैं फुल कर दिया हूँ। तो चलिए अब यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, तो इसमें अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। चलिए और बढ़ाते हैं 32, 33, 40 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 45 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अभी कुछ महसूस हो रहा है, पूरा वाइब्रेट हो रहा है। जो जहाँ पे बेस रखा हुआ है उस पर पूरा वाइब्रेट हो रहा है। और हाँ गाइस आप हेडफोन जरूर लगा के सुनना, तभी आपको इसका साउंड का क्वालिटी पता चलेगा। चलिए और बढ़ाते हैं 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। 55 हर्ट्ज पे जो बूम टाइप का जो वाइब्रेशन आता है ना, गूंजने वाला, वो वैसा वाइब्रेशन अभी आ रहा है।
60 हर्ट का फ्रिक्वेंसी में प्ले कर दिया हूँ और बहुत ही अभी खतरनाक जो है कि वाइब्रेशन आउटपुट हो रहा है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर इस बोर्ड में मैं 30 का ट्रांसफार्मर यूज करता तो बहुत ही लाजवाब साउंड क्वालिटी आता। लेकिन मैं इस वीडियो को एक एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए बना रहा था, दोनों में कंपैरिजन कर रहा था कि कौन सा बोर्ड इस ट्रांसफार्मर से बेटर साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ए वाला बोर्ड जो है कि मेरे हिसाब से विनर है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।